नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अगला टॉपिक हमारा रहेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र ठीक है। ये लोकतंत्र अंग्रेजी का शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ है, ठीक है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से डिमोस और क्रेटिया से, ठीक है, बना है। डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता का शासन। एथेंस के जो पेरिप्लिक्स 450 ईसा पूर्व में लोकतंत्र की स्थापना की थी। पेरिक्लिस को लोकतंत्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1862 में लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जो अपना गेटिसबर्ग में एक भाषण दिया था। उसमें कहा लोकतंत्र जनता द्वारा शासन, ठीक है। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाला शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। उसके बाद अगर हम सिले की बात करें, सिले कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें देश का एक बड़ा भाग शासन करता है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें देश का एक बड़ा भाग शासन करता है, ठीक है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोग अपनी इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोग अपनी इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद में जो इतिहासकार H.G. वेल्स हैं, उसने 20वीं सदी को लोकतंत्र का युग कहा है। फिर लोकतंत्र के लिए जरूरी है मताधिकार, जो न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार 1893 को प्राप्त हुआ था, USA में 1919 में, UK में 1928, फ्रांस में 1945 और स्विट्जरलैंड में 1971। जो लोगों को, महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार का प्राप्त हुआ था। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, एक शासन व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है
एक सामाजिक व्यवस्था है, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन पद्धति है, एक मनोवर्ती है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था का रूप है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक जीवन पद्धति है, एक मनोवर्ती है। ठीक है, लोकतंत्र है क्या? नहीं, सामाजिक आर्थिक एकरूपता नहीं है, उदार पूंजीवाद और संपत्ति का अधिकार नहीं है, लघु सरकार नहीं है, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कुशलता नहीं है। लोकतंत्र शब्द से साथ निम्नलिखित अर्थ जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र को मुख्य रूप से गरीबों और वंचितों के लिए शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र के साथ जो जुड़े हुए मुख्य शब्द हैं, लोकतंत्र को गरीबों और वंचितों की शासन व्यवस्था, विशेषाधिकार के बजाय समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शासन व्यवस्था। यानी लोकतंत्र विशेषाधिकारों का महत्व नहीं देता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और योग्यता को महत्व देता है। तीसरी बात करें तो निर्णय लेने की एक ऐसी प्रणाली जिसमें बहुमत के शासन के सिद्धांत पर आधारित हो। कोई भी निर्णय हो लोकतंत्र में बहुमत से ही लिया जाएगा। ठीक है। चौथी, ये एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संघर्ष माध्यम से लोकप्रिय वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं राजनेता। ठीक है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। यह सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जो राजनीतिक जीवन लोगों को भागीदारी प्रवाह किए बिना उसके हितों की सुरक्षित करती है। ठीक है, लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण की बात करें हम तो उदारवादी जो व्यक्तिवाद आधार पर बनाए गए उन्होंने लोकतंत्र को राजनीति तक सीमित रखा है। अमूल्यवादी है जो लोकतंत्र में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे निर्णय लेने वाले मूल अधिकार के रूप में देखता है। समाजवादी है वो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की वकालत करते हैं। नारीवादी है वो घरेलू हिंसा और निजी क्षेत्र में समान भागीदारी की वकालत करते हैं। लोकतंत्र के दो रूप है। लोकतंत्र यानी एक तो है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा रूप है इसका अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ठीक है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन काल में यूनान नगरों में केंद्रित था, जहाँ जनसंख्या सीमित थी, जनता अपने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती थी और निर्णय सब मिलकर करते थे, इसलिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। जहाँ व्यक्ति मिलकर परस्पर क्रिया द्वारा जनता भी शासन में भागीदारी करती है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्वान होता है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुश्तैनी घर भी कहा जाता है। ठीक है, नागरिकों की इसमें एक तो प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। प्रत्यक्ष में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी, सरकार शासित हुए नागरिक राज्य में अंतर नहीं। सरकार शासित व नागरिक में अंतर नहीं। ठीक है, छोटे समुदायों के लिए उपयुक्त, छोटे समुदाय के लिए उपयुक्त। ठीक है,
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो प्रत्यक्ष है उसमें नागरिकों की एक प्रत्यक्ष भागीदारी रहेगी। सरकार शासित और शासितों के बीच जो अंतर वो देखने को नहीं मिलेगा। जनता भी शासक के समान निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी करेंगी। जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनके लिए लाभदायक, लेकिन विशाल जनसंख्या के चलते प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम नहीं रह सका। उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र आ गया था। यह जनसंख्या बढ़ने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आ गया, क्योंकि सारी जनता शासन कार्य में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकती थी। जो गौरवपूर्ण क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, अमेरिकन क्रांति 1776 और फ्रांस की क्रांति 1789, इन तीनों क्रांतियों ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इसके अगर हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की अगर हम समर्थक की विचार की बात करें तो इसमें है J.S. मिल। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष की बात करें तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है, रूसो। ठीक है, इसमें जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में, अर्ध-अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में। ठीक है, उदार लोकतंत्र के लक्षण ये मुख्य रूप से संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र पाया जाता है, जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो मुख्य गुण है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक से अधिक राजनीतिक दल। ठीक है, एक से अधिक राजनीतिक दल। जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब है जिस स्त्री और पुरुष की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है उन सभी को मत देने का अधिकार। ये जो विशेषता ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की है। अप्रत्यक्ष या हम बोले प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्यों में भागीदारी करते हैं। आवधिक चुनाव नंबर 3, आवधिक चुनाव यानी एक निश्चित अंतराल के बाद समय पर चुनाव होते रहते हैं। जिस प्रकार भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव, अमेरिका में 4 वर्ष बाद चुनाव, प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न भिन्न जो समय निर्धारित किए उनके अकॉर्डिंग समय पर चुनाव होते रहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट का मोल। चौथी विशेषता इसकी एक व्यक्ति एक वोट का मोल, यानी इसमें एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति एक वोट मोल है जो इस लोकतंत्र शासन व्यवस्था में समानता को बढ़ावा दिया है, समानता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट मोल का तो समर्थन करता है विचार का वो वैधम है, किसी को एक ही गिना जाए, एक से अधिक नहीं गिना जाए। अगर हम इसकी अगली विशेषता चौथी विशेष 5वीं विशेषता राजनीतिक पद विशिष्ट वर्ग की विपत्ति नहीं, यानी राजनीतिक पद वो सबके लिए खुले है। कोई व्यक्ति योग्य है तो वो चुनाव लड़ सकता है और विजयी घोषित हो सकता है। स्वतंत्र व्यवस्था स्वाधीन न्यायपालिका,
छठी विशेषता की बात में तो स्वतंत्र व स्वाधीन न्यायपालिका, ठीक है। सीमित एवं संवैधानिक सरकार। सातवीं विशेषता सीमित व संवैधानिक सरकार, यानी एक ऐसी सरकार जो सीमित होगी, निरंकुश नहीं होगी और संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेगी। चौथी विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समान है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सबके लिए विधि समान है। कोई भी व्यक्ति विधि से अधिक नहीं है, ठीक है। अगर ठीक है, उदार लोकतंत्र एक, फिर लोकतंत्र की जो सीबी एक में प्रश्न विचार हुए थे जिसने लोकतंत्र के प्रकार बताए मुख्य रूप से। जो संरचनात्मक लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले जो मुख्य विचारक है लोक और बेंथम, यानी एक ऐसा लोकतंत्र जो जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए एक संरक्षण के रूप में भूमिका अदा करेगा। सीमित सरकार की वकालत करता है लोक, जिसको हम उदारवाद के पिता के रूप में याद करते हैं। सर्वप्रथम इसने भी कसपट दिया सरकार वो सीमित होनी चाहिए, ठीक है। विकासात्मक लोकतंत्र की बात करें तो हम इसमें रूसो और जे.एस. मिल आते हैं, ठीक है। जे.एस. मिल है जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है उसके बड़े प्रवक्ता हैं, ठीक है। जे.एस. मिल जिसने मताधिकार भी योग्यता के आधार पर निर्धारित करने का प्रयत्न किया है, जो जितना योग्य होगा उसको अधिकतम वोट मिलने देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बेंथम ये कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में माना जाए, एक व्यक्ति को एक से अधिक न माना जाए, ठीक है। तो साम्य व्यवस्थावादी और सुपीरियर और रॉबर्ट हेल है, ये मानते हैं कि मतदाता लोगों को भ्रमित करके वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सहभागी लोकतंत्र का समर्थन रूसो में प्रश्न कर रहे हैं, यानी एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।